मेट्रोपॉलिटन शहर भी है और बॉलीवुड की माया नगरी भी। इसकी चमक दमक को देख करके लोग यहाँ बसने के लिए खिंचे चले आते हैं, लेकिन असलियत में मुंबई का हाल बुरा है। मुंबईकर अपने शहर की सुविधाओं से या ये कहे कि सुविधाओं की कमी से परेशान है। नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहर को पटरी पर लाने के लिए मुंबई में एक सीईओ बनाना चाहते हैं जो सारे विकास की जिम्मेदारी ले। ख्याल तो बुरा नहीं है, लेकिन क्या ये कामयाब होगा? मुंबई भले देश की व्यावसायिक राजधानी हो, यहाँ बेहिसाब कारोबार होता हो, यहाँ रहने वाले मोटा टैक्स भरते हों, लेकिन शहर खस्ताहाल है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े झुग्गी इलाकों में होती है। नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हालात बदलना चाहते हैं और इसके लिए वो मुंबई को एक सीईओ के हवाले करना चाहते हैं। There are multiple bodies in a complex in a large city. मुंबई जैसे अहम शहर में कई संस्थाएं होती हैं जो विकास का काम करती हैं, और चाहे ये सरकारी संस्थाएं हों या अर्ध सरकारी, उनमें हमेशा तालमेल नहीं रहता। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां इन सारी संस्थाओं की कोशिशों में तालमेल बैठाया जाए। मुंबई में विकास कार्य 17 सरकारी विभागों में बटा हुआ है। कोई योजना बनाता है तो कोई संपर्क करता है और किसी और का जमीन पर अधिकार होता है, जिससे कभी कोई काम ठप पड़ा रहता है तो कभी दोहरा काम हो जाता है। प्रशासन के अंदर की खामियां मामले को और पेचीदा बना देती हैं। एक ग्लोबल सिटीज रिपोर्ट से संकेत मिले हैं कि शहर के ज्यादातर मास्टर प्लान्स पुराने हो चुके हैं। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, जिसके जिम्मे विकास का काम है, वो स्थानीय नुमाइंदों के दबाव में रहती है और शहर की मुख्य समस्याओं को सुलझाने के बजाय छोटी छोटी समस्याओं में उलझ कर रह जाती है। सीईओ सारे विभागों के बीच तालमेल करके शहर के प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी ले सकता है। अब खाली ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, धारावी का पहला बीट, टेक्निकल बीट कभी हुआ था? 10 साल में वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? वो जो प्लान बने थे वो बहुत ही बढ़िया प्लान थे। डीसी रेगुलेशंस फॉर धारावी अलग से बनाए गए थे तो भी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीईओ नहीं था, एक सेंट्रल एजेंसी नहीं थी जिसके पास अथॉरिटी हो कि ये काम करना है और कैसे करेंगे। कुछ जानकार मानते हैं कि न्यूयॉर्क या लंदन जैसे शहरों जैसा मेयर बनाकर मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने से असर पड़ सकता है। हालांकि दुनिया भर में ये व्यवस्था कामयाब रही है, लेकिन यहाँ के सियासी हालात देखते हुए ऐसा करना मुश्किल होगा। शहर का विजन और जिम्मेदारी तभी आएगी जब उसे सीधे जनता चुने और फिर वो विशेषज्ञों के साथ मिलकर तकनीकी समस्याएं हल करे। किसी भी दल के मुख्यमंत्री के अधिकार काफी कम हो जाएंगे अगर ऐसा मेयर यहाँ हुआ, क्योंकि मुंबई क्षेत्र से राज्य की 30% आमदनी और लगभग 70% टैक्स आता है। यानी अगर यह हाथ से गया तो काफी अधिकार चले जाएंगे। इसको अमल में लाना आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के कुल 288 विधायकों में से सिर्फ 36 मुंबई क्षेत्र के हैं। यानी शहर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पूरा राज्य इजाजत न दे दे। दिल्ली में हालात अलग हैं, क्योंकि शहर किसी राज्य के तहत नहीं आता, इसलिए वहाँ प्रोजेक्ट्स जल्दी मंजूर हो जाते हैं। सीईओ के आने से वो समस्या भी मुंबई में सुलझ जाएगी। ऐसे मेरे को लगता है कि जो भी लोकल रिप्रेजेंटेशन है और जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर एक सीईओ आ जाए और वो सपोर्ट गैदर कर सके तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर भी मुख्यमंत्री को उन दलों से निपटना पड़ेगा जो इसके विरोध में हैं। क्या मुंबई का चेहरा बदलेगा? यहाँ रहने वाले इस बात की उम्मीद ही कर सकते हैं। मुंबई से निखिल शिवदास की रिपोर्ट, NDTV। तो क्या मुंबई की परेशानियों का हल एक सीईओ है या नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश गांधी, जो कि फॉर्मर RTI कमिश्नर हैं, और साथ में हैं देवांग वर्मा, जो डायरेक्टर ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं शैलेश जी। आपको क्या लगता है, क्या मुंबई की जो परेशानियां हैं वो एक सीईओ जैसा ओहदा बना के, एक पद बना करके सुलझाई जा सकती हैं? ये कहानी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है कि एक मसीहा आ जाएगा
प्रॉब्लम क्या है सरकार की और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और दूसरी एजेंसीज की कि दे आर नॉट डिजाइन टू डिलीवर। वो सर्विस देने में नाकामयाब हैं, अपना काम करने में नाकामयाब है और उसके लिए बहुत सारी वजह हैं। उस सब को हम छोड़ के अगर एक राजा ले आएंगे, एक सीईओ ले आएंगे, ये परी कथाओं में तो बड़े अच्छा लगता है ऐसा सोचना कि एक राजा आया फिर या एक परी आ गई और उसने सब ठीक ठाक कर दिया, अलादीन का चिराग आ गया, उसके जीनी ने सब ठीक ठाक कर दिया। हकीकत में ये नहीं हो सकता है। इस तरह के शॉर्टकट ढूंढने से कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना रहेगा कि नए नए अरमान जागेंगे, नए नए होप्स जागेंगे जिसको फुलफिल करना असंभव हो जाएगा अनलेस ये गवर्नेंस की तरीका, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का तरीका, उनमें काम करने का तरीका, उसमें अगर हम बदलाव लाएंगे तब सचमुच कुछ हो पाएगा। इस तरह से ऊपर कोई ना कोई और लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भारत देश में हम देख चुके हैं, ये बार बार हमने देखा है। एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, 10-12 साल पहले भारत में टोटल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर्स, माइनॉरिटीज, विमेन्स, चिल्ड्रन सब मिला के अबाउट 100 थे। आज 250 है या उसके भी ऊपर होंगे। फर्क या बदलाव कुछ नहीं हुआ है। इस तरह के नए नए लोग लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे लगता है हमें इस तरह के शॉर्टकट्स ढूंढने की बजाय कोशिश ये करनी चाहिए कि ये तंत्र बदले, इसका काम करने का तरीका बदले, उसमें सिटीजन्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस सबको भागीदारी करनी पड़ेगी, तभी ये शहर बदलेगा, तभी ये देश बदलेगा। जी, आप क्या मानते हैं देवांग? क्योंकि ज्यादातर रियल्टर्स जो होते हैं उनका कहना होता है कि चाहे वो मुद्दा सिंगल विंडो क्लियरेंस का हो या कोई भी हो, वो कहते हैं कि सरकार जब उससे इंटरेक्ट करने जाए तो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी आपको देखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा लेवल्स पे जाना पड़ता है। तो आप पसंद नहीं करेंगे कि चाहे मुंबई की परेशानियों के लिए ही हो, एक आदमी होगा तो एक ही ऑफिस होगा, एक ही दफ्तर होगा, या आप भी मानते हैं कि ये काम नहीं करेगा? नहीं, मैं कुछ हद तक इनसे थोड़ा सहमत हूं कि ऊपर ही ऊपर लाने से सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। सीईओ होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन सीईओ को एक विजन और एक पावर के साथ उसको लाया जाए, उसे बताया जाए, एक स्ट्रेटेजी सीट बनाया जाए कि भाई तुम्हें इस टाइम लिमिट के अंदर डेवलपमेंट करना है, तुम्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। अगर ये सब फैसिलिटीज उन्हें दिया जाता है, पावर दिए जाते हैं टू टेक अ डिसीजन, तो वो जरूर सक्सेस होगा। बाकी जस्ट एज ए नेम से लाने से कोई फायदा नहीं होगा। राइटली बताया कि कोई राजा लाने से या जादू की छड़ी से वो कुछ नहीं करना है। अगर ला रहे हैं पावर के साथ लाओ, एंड प्लस उस पर उतना ही ट्रस्ट रखना पड़ेगा, उसे कुछ टाइम देना होगा, तो वो श्योर वहां कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आएगा। जी, शैलेश जी, आपको क्या लगता है? हमने देखा जब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमने देखा मेट्रो में जिस तरह से अगर फोकस हो, अगर हेड का, तो जो इंसान लीड कर रहा है तो काम जल्दी से होता है और अच्छे एफिशिएंट तरीके से होता है। तो वैसे ही फोकस अगर मुंबई में आता है एक सीईओ के तौर पर, तो आपको क्यों नहीं लगता कि वो इंसान वैसा कुछ कर पाएगा जो हमने दिल्ली में देखा? मुझे लगता है ये मेट्रो की जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो सही नहीं है। मेट्रो पूरा क्रिएट हुआ एक स्पेसिफिक पर्पस से, और उस टाइम इत्तेफाक से एक बहुत ही अच्छा उसको लीडर मिल गया, इसलिए उसने कर दिया। अमूल में कुरियन जी ने कह दिया, उन्होंने पूरी इंस्टीट्यूशन खुद खड़ी की। उसी तरह श्रीधरन ने दिल्ली का मेट्रो की पूरी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करी थी। ये नहीं था कि एक बहुत बुरा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन लेके आपने एक सीईओ लगा दिया। तो ये उदाहरण सरीखा है ही नहीं, ये तो एक नई इंस्टीट्यूशन बनाना है। अगर हम अमूल के हिसाब से जाएं तो सबको कोऑपरेटिव बना दें, ये तो कोई तरीका नहीं होगा। मेट्रो भी, उसको कोई सीईओ नहीं था, उसका एक मेन हेड था जो फैंटास्टिक आदमी था और जिसने पूरी इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर ली। आई डोंट थिंक ये हम कंपेरेबल बातें ही कर रहे हैं। जी, तो आप मानते हैं कि यहाँ पर एक तंत्र ऐसा मिल रहा है जो बिल्कुल खराब हो रखा है, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल रहेगा। तो आप क्या सोल्यूशन मानते हैं शैलेश जी? आपसे बदलना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बदलना चाहिए, मैं कह रहा हूं उसको बदलने में हमें खटना चाहिए। जो हमें मेन काम करना है उससे हटके जी हम ये कहेंगे कि भाई ये परी लेके आए, ये राजा लेके आए तो बदल जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मेरा ये कहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरकार को बदलने की, यहाँ के तंत्र को बदलने की बहुत जबरदस्त जरूरत है, बिल्कुल। पर उसके लिए
सीईओ लाने न लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा कहना है। देवांग, आप क्या मानते हैं कि क्या दूसरे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं अगर ये सीईओ की बात को एक तरफ रख देते हैं और नहीं उस पर कोई सहमति बन पाती है, तो क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं इसी दायरे में कि आगे सुधारा जा सके मुंबई को? देखो, जैसे मैंने पहले कहा था, कोई एक आदमी को तो लाना पड़ेगा, चाहे सीईओ या कोई अथॉरिटी हो, उसे लेकिन एक विजन के साथ तुम्हें उस चेयर पे बिठाना होगा जिससे वो एक टाइम लिमिट में वो वर्क डिलीवर कर पाए। जैसे हम अगर प्राइवेट सेक्टर भी देखते हैं तो हम एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेके आते हैं, उन्हें एक टाइम और एक स्ट्रेटेजी सीट देते हैं कि तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तुम्हें वर्क डिलीवर करना है, और उसे एक विजन देते हैं और उसे मोटिवेट करके उस चेयर पे बिठाते हैं सर्टेन पावर के साथ। तो आई थिंक लाना एज ए मुंबई के लिए सीईओ हो या एक अथॉरिटी हो या एक पर्सन हो या कमिश्नर हो, उसे उस विजन के साथ बिठाया जाए और उस पर, जैसे पहले भी मैंने बताया, उस पर विश्वास रखा जाए, वो डिलीवर करेगा। लेकिन आज के दौर में अगर मुंबई जैसे सिटी में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायर्ड है, इतने हाउसिंग रिक्वायरमेंट है, इतने डेवलपमेंट जो पीछे रह गए हैं, तो एक पर्सन रहना बहुत जरूरी है जिससे वो ड्राइव कर सके। मल्टीपल पर्सन इस डेवलपमेंट को थोड़ा स्लो फेज में ला सकता है। जी शैलेश जी, आप कैसे मानते हैं मुंबई जैसे इलाके में जहां पर 7-8 एजेंसीज एक साथ काम कर रही है, तो फिर अगर एक आदमी ना हो तो उनको किस तरह से तालमेल आएगा? उनका तालमेल सिस्टम से आ सकता है। मैं वापस वही दोहरा रहा हूं, हम ये परिकथा सोच रहे हैं कि बस एक कोई अच्छा आ जाएगा नाइट इन राइडिंग अ व्हाइट हॉर्स और वो हमको सब ठीक कर देगा। असंभव है, उससे डिले कर पाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक बात है पावर की और एक आदमी होने की, हर राज्य में एक मुख्यमंत्री है जी, पूरे देश में एक प्रधानमंत्री है। वो राजा तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज लोग कहते हैं फलाना प्रधानमंत्री या फलाना चीफ मिनिस्टर सब कुछ बदल देगा, और अभी देखा है कि ऐसा बदलना कठिन है। इसके पीछे मैं वापस वही दोहरा रहा हूं कि एक लीडर से नहीं होगा, कोई मसीहा से नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब हम लोगों को खटना होगा, सिस्टम्स को बदलेंगे, लोगों को ठीक करेंगे, तब बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक एचआर सिस्टम हो, आज हमारे सरकारी अफसरों में कोई एचआर सिस्टम नहीं है। आपके एनडीटीवी में एचआर स्पेशलिस्ट होंगे मगर पूरे सरकार में कोई नहीं है। इस तरह से अगर हम काम चलाएंगे तो ये कोई इफेक्टिवनेस होना ही असंभव है। और ये कहना कि विजन दे दो, मैं कहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री को विजन नहीं है क्या? इस राज्य के मुख्यमंत्री को विजन नहीं है क्या? तो विजन है, पावर्स बेहिसाब है, डिलीवरी नहीं हो रही, और वो डिलीवरी को ठीक करने के लिए ये तंत्र को ठीक करना पड़ेगा। जी जी देवांग, यहाँ पर बिल्कुल दो अलग अलग नजरिए देखने को मिल रहे हैं और शायद इसी को डिबेट भी कहते हैं। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम सीईओ की बात को छोड़ भी देते हैं, अगर हम कहते हैं चलिए सीईओ लाना बड़ा मुश्किल काम है और शायद इस पे सब राजी ना हो, तो जो इस वक्त का सिस्टम है, क्या आप उसको सुधरते हुए देखते हैं? आपको लगता है कि कोई कदम उठाए जा सकते हैं जिससे ये सुधरे? हाँ, अगर सीईओ को नई साइड में रखे अगर एक बार, तो इस सिस्टम को बहुत इम्प्रूव हो सकता है। इनफैक्ट अपने जितने 16-17 डिपार्टमेंट हैं, उनके जो हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, वो सब डेवलपमेंट की फेवर में है, उस तरफ मूव भी कर रहे हैं। खाली क्लियरिटी लानी जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ पॉलिसीज हैं जहां पे लकूना है, उस पर क्लियरिटी लानी जरूरी है। अगर ये सब क्लियरिटी आ जाती है तो अपना फंक्शन इतना स्ट्रीमलाइन हो जाता है और इतने स्मूथ हो जाते हैं, फिर मे बी फ्यूचर में सीईओ की दरकार ना पड़े। जी, तो किन पॉइंट्स पे आप चाहते हैं कि सबसे पहले काम किया जाना चाहिए? कौन से ऐसे फोकस एरिया होने चाहिए? सबसे पहले तो जैसे पॉलिसीज है स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में, ये एक लकूना है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई एनओसी मिल जाती है तो सेंट्रल में जाके स्टक हो जाती है। जैसे एनवायरमेंटल एनओसी है, डिफेंस एनओसी है, रेलवेज एनओसी है, एमबीपीटी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एनओसी है। अगर ये स्ट्रीमलाइन कर दे तो यहाँ डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। सेकेंड थिंग, अभी जो हाई राइज के अप्रूवल्स हैं, ये सब स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, लेकिन और भी उस पर फोकस करके उसको क्लियरिटी लानी जरूरी है। जी बिल्कुल। शैलेश जी, अब आपने कहा कि जैसे कि नई सरकार भी आ गई है, नया मुख्यमंत्री है, तो उनके लिए आप क्या मानते हैं कि क्या फोकस पॉइंट्स होने चाहिए? क्योंकि मानते हैं मुंबई शहर ही है, लेकिन बहुत अहम शहर है वो महाराष्ट्र के लिए। दो ही चीजें सजेस्ट कर रहा हूं, और ऐसी और भी कई चीजें हो सकती हैं।
एक तो पूरा काम कंप्यूटराइज कर दिया जाए। आज अपने देश में ये कंप्यूटराइज नहीं है, फाइल गायब होती है, फाइल में रिकॉर्ड चेंज होता है, पैसे की लेन देन पे डिपेंड होता है, और वो फाइल्स को बाद में ढूंढना भी असंभव हो जाता है। पूरा काम अगर कंप्यूटर पे कर दे, 30% भारत का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल चीज है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये जो भी कंप्यूटर पे काम करें वो अगर वेबसाइट पे डालना शुरू कर दें उसी दिन, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ सकता है। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, एनडीटीवी में एचआर स्पेशलिस्ट हैं, भारत सरकार में नहीं है, महाराष्ट्र राज्य में कोई एचआर स्पेशलिस्ट नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि एम्प्लॉइज से कैसे इवैल्यूएट करना, कैसे सिलेक्ट करना, कैसे पनिश करना, कैसे मोटिवेट करना, ये बिल्कुल सरकार को पता नहीं है। तो इस तरह के सब गधे घोड़ों को एक साथ लेने के जब तक हम सिस्टम रखेंगे, और जैसे मैंने ये 2 मुद्दे बताए, ऐसे और 20-30 मुद्दे हैं जिसको हम कहते हैं बेसिक मशीनरी को ठीक करना। अगर बेसिक मशीनरी को ठीक करना का हम काम कर लेंगे, थोड़ा तकलीफ लगता है मगर वो तकलीफ लेनी जरूरी है। उसको 2-3 साल में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज भी कानून बहुत हैं जिसका अमल नहीं हो रहा है। चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो उसका अमल करवा नहीं रहे हैं। उसको अमल करवाएं, मशीनरी को ठीक करें, एम्प्लॉइज को ठीक करें, सिस्टम्स को ठीक करें, तब मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त बदलाव आ सकता है। जी, यहाँ पर देवांग एक ऐसा सवाल पूछूंगी जो रियल एस्टेट से काफी मायने रखता है, और वो ये है कि नवी मुंबई का इलाका, एमएमआर का इलाका हमने देखा है कि काफी इग्नोर हुआ है और उसका इंतजार करते रहे हैं सभी लोग कि कुछ हो, कनेक्टिविटी बेटर हो, ये सब इस तरह के मुद्दे बार बार उठते रहे हैं। अगर नई सरकार, जब ये सरकार बनने वाली थी उससे पहले उन्होंने काफी दावे किए थे कि रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ काफी ध्यान दिया जाएगा, कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के फोकसेस के साथ अगर किसी को लाते हैं और मुंबई एमएमआर रीजन के बारे में सोचते हैं तो वो बेहतर रहेगा? अगर विद इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एमएमआर के बारे में, एमएमआर के एरिया को अगर देखा जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो ये रोड कनेक्टिविटी वाइज, ट्रांसपोर्टेशन वाइज, एयरपोर्ट के थ्रू, अगर इसके थ्रू अगर अपन कनेक्ट करते हैं और ये एरिया को इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट देते हैं तो श्योर ये डेवलप हो सकते हैं और आगे भी होंगे। अभी यहाँ पे जो अगर देखें न्यू मुंबई की तरफ, तो यहाँ पे डेवलप हुआ है वो एरिया की डिमांड की वजह से हुआ है। अगर आज अभी वहाँ पे पोटेंशियल अभी इतना है नहीं कि फर्दर कोई डेवलपमेंट हो सके, अगर हो भी गया तो सेल में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगर वहाँ पे राइट नाउ जैसे न्यू एयरपोर्ट आने वाला था, अभी तक आया नहीं है, अगर ये शॉर्ट टाइम में नहीं आता है तो वहाँ की रियल एस्टेट को बहुत इम्पैक्ट आएगा, तो वो आना बहुत जरूरी है। स्मार्ट सिटीज जो बननी है, तो स्मार्ट सिटीज बॉम्बे में तो बन नहीं सकती, ना उसके सराउंडिंग में कहीं है, तो ये है तो न्यू मुंबई के आगे कहीं जाके है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपन को फोकसली वहाँ पे वर्क करना जरूरी है। बिल्कुल। शरद जी, एमएमआर को लेकर के आपके कोई आपका कोई नजरिया है? क्योंकि हमने देखा है 40-40 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मुंबई में तो फाइलों में पड़े रहते हैं, कुछ होता नहीं है। नहीं, इस बात में मैं मेरे मित्र से सहमत हूं, उसके आगे नहीं सहमत था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं वापस आपको लगेगा वही घिसी पिटी रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जब तक सरकारी तंत्र डिलीवर नहीं कर सकता, अकाउंटेबल नहीं हो सकता, तब तक ये सब, ये बराबर नहीं है, वहां पे ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये हम कहते रहेंगे। टीवी शोज आपके चलते रहेंगे इसी बहाने कि भाई यही कहानी हम दोहराते रहें, मगर मुझे लगता है आपको भी 2-5 साल में ये कहानियां बदलने में अच्छा लगेगा। तो अच्छा अगर हम कोशिश करें और हम चाहें तो ये मुमकिन है, अगले 2 से 5 साल में हो सकता है। सिर्फ बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करके नहीं होगा, इसके लिए पीछे खटना पड़ेगा। ये अगर खटने की तैयारी है पॉलिटिकल क्लास की, ब्यूरोक्रेट्स की, सिटीजन्स की, मीडिया की, ये बड़ा बोरिंग लगता है एक तरह से जो मैं कह रहा हूं, उसमें मजा नहीं आता बात करने में जी। मगर अगर ये बोरिंग काम नहीं करें, जैसे अगर हम आदमी सुबह से उठ के ब्रश न करे, कंघी न करे, स्नान न करे, बड़ा बोरिंग काम है, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती है। उसी तरह दीज आर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जिसे हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी।
प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि शायद 2 साल बाद अगर हम इस मुद्दे पर चर्चा करें तो ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में कुछ अच्छा ही कहें और यही कहें कि ये बहुत अच्छा बना है। खैर फिलहाल यही चाहेंगे कि चाहे वो एक सीईओ के आने से हो या सीईओ के बगैर हो, जैसे भी हो, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है और मुंबई की जो जरूरत है वो पूरी हो। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और उसके बाद आपकी कानूनी समस्याओं के हल देंगे हम।